हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस तिर्की। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा दोस्तों कि इतने दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी। हमारे पास दो टाइप्स के लोग हैं, एक जिनसे एक भी पुशअप्स नहीं होते और एक है जिनसे 5 से 7-8 पुशअप्स हो जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों लोग हमारे बिगनर्स लेवल में ही आते हैं। तो मैं आपको दोस्तों जो कैलिस्थेनिक है, जिनसे एक भी पुशअप्स नहीं होता है, मैं आपको वहाँ से सिखाने वाला है। तरीके से जब हम कैलिस्थेनिक या कोई सी फिज़िकल एक्टिविटी हम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमको बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों आपने वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज करी होगी, जंपिंग जैक्स वगैरह करके आपने अपने बॉडी को वार्म अप किया होगा, लेकिन आपने कभी भी अपने जॉइंट्स के बारे में नहीं सोचा होगा कि उनका रेंज ऑफ मोशन, उनकी मोबिलिटी कैसे करें। तो इसके लिए दोस्तों हमारे बॉडी में 8 सर्कमडक्शंस होते हैं, जिसको मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर आप ये सर्कमडक्शंस, चाहे वो कैलिस्थेनिक है चाहे कोई सी फिजिकल एक्टिविटी है, उससे पहले अगर आप ये करते हैं तो आपकी जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन और मोबिलिटी दोनों बढ़ेगा। सबसे पहले हमारा है नेक सर्कमडक्शन। इसको कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले पहले क्लॉकवाइज घुमाना है ऐसे 1, इस तरीके से आपको करना है। देखो मैं दोस्तों आपको पूरा वार्म अप करके तो नहीं दिखाऊंगा, आपको बस मैं लिख कर दे दूंगा इसमें कि कितने कौन से काउंट्स करने हैं। आप दोनों साइड 8 से 10 कर सकते हैं, 10 क्लॉकवाइज एंड 10 एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड है दोस्तों हमारा शोल्डर सर्कमडक्शन। आपको शोल्डर्स को पूरा राउंड इस तरीके से घुमाना। देखो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपके कोई पेन है और उससे आपको एक बड़ा सा सर्कल बनाना है इस तरीके से, फिर फॉरवर्ड की साइड इस तरीके से। दूसरा है दोस्तों हमारा आर्म सर्कमडक्शन, और इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारा जो पाम है, ये हमारी हथेली है, ये हमारा इसका फेस नीचे की तरफ रहेगा इस तरीके से। चाहे आप आगे की तरफ करें चाहे आप पीछे की तरफ करें, इसका फेस नीचे की तरफ रहेगा इस तरीके से। और आपको कोहनियाँ, आपकी एल्बोज बेंड नहीं करना है और इस तरीके से पीछे। उसके बाद है दोस्तों एल्बो सर्कमडक्शन। इससे भी आपको सेम एक बड़ा सा सर्कल बनाना है। जब आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपके दोनों एल्बोज आपस में टच होंगे इस तरीके से, और जब रिवर्स करेंगे बैकवर्ड तो सेम मूवमेंट। उसके बाद आता है दोस्तों आपका रिस्ट सर्कमडक्शन। इसमें क्या करना है दोस्तों आपको कि आपका जो रिस्ट है, आपको स्टार्टिंग में इस तरीके से पकड़ के रिस्ट को घुमाना है। लेकिन आपका ध्यान रखें, आप लोग कैसे करते होंगे, अगर रिस्ट वाला एक्सरसाइज को ऐसे करते होंगे आप लोग, इस तरीके से आपको नहीं करना। आपको बस आपका रिस्ट इस तरीके से रोटेट करेगा, इस तरीके से। देखो इसका दोनों जो मेरा पाम है, हथेली, वो नीचे की तरफ फेस है इसका, इस तरीके से आपको ये करना है दोनों साइड। उसके बाद आता है हमारा वेस्ट सर्कमडक्शन। इसमें भी दोस्तों क्या करना है, आपका शोल्डर एक जगह पे ही रहेगा इधर, और लेग्स आपको आपके शोल्डर लेवल जितना ही खोलना है। उसके बाद आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हाथ रखना है, कुछ भी करना है, आप इस तरीके से बस घुमाएं कि आपका शोल्डर एक जगह पे रहे और आपका वेस्ट बस घूमे इस तरीके से। फिर सेम दूसरी साइड। आप ये सारी एक्सरसाइज जो भी मैं बता रहा हूँ, ये आप 8 से 10 बार कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारा एंकल सर्कमडक्शन। इसमें भी सेम जो मैंने आपको रिस्ट के लिए बताया था कि इसका फेस, हमारे जो टोस का फेस है, ये नीचे की तरफ होना चाहिए। टोस का हमारा जो ये तलवा है, जो हमारा ये एंकल सर्कमडक्शन के लिए हमारा जो ये नीचे वाला पार्ट है पैर का, इसका फेस नीचे की तरफ रहना चाहिए, और आपको इस तरीके से रोटेट करना है इस तरीके से। लोग इसमें भी क्या गलती करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना दोस्तों, इसका भी फेस इस तरफ ही रहेगा। जब आपका वार्म अप खत्म हो जाए तो मेरे को लगता है कि आप 10 से 15 मिनट अगर आप अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए देते हैं तो ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। वार्म अप करने से पहले आप 5 मिनट जॉगिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने वर्कआउट पे आ सकते हैं। दोस्तों लास्ट में सर्कमडक्शन भूल गया हूँ, जो आपको बताना भूल गया मैं, कि
ट्रंक सरकमडक्शन। आपको क्या करना है, अपने पूरे बॉडी को, अपने पहले लेग्स इस तरीके से ओपन करना है, उसके बाद पूरा बॉडी को रोटेट करना है इस तरीके से। आप एक साइड से डाउन जाएंगे, इस तरीके से डाउन, इधर से जाना है नीचे, और इस तरीके से पूरा बॉडी को रोटेशन करना है। हाँ, आप अपने घुटने थोड़े थोड़े बैंड कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट रखना। और सेम दूसरे साइड स्लो स्लो करना है दोस्तों ये एक्सरसाइज, इस तरीके से। मैंने आपके वर्कआउट रूटीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पुश पुल एंड लेग्स। मतलब मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे पुश पुल लेग्स, एंड अगेन रिपीट पुश पुल एंड लेग्स थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पुशअप सिखा के ही रहूँगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने बहुत सारे जिम्स वगैरह में देखा है कि लोग पुशअप्स में इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे होते हैं दोस्तों, कि एक तो उनका हाथ बहुत ज़्यादा खुला होता है और वो इस तरीके से कर नहीं पाते, उनकी बॉडी ऐसे हिल रही होती है, स्ट्रगल। सो दोस्तों, आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप कहीं से तो शुरू करना है दोस्तों, तो इसलिए क्यों ना हम शुरू करें। सो दोस्तों, मिल के सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपना शोल्डर का डिस्टेंस देखना है। आपको क्या करना है, अगर आपको शोल्डर डिस्टेंस नहीं पता चल रहा, तो आपका जितना ही शोल्डर है, आपको इसके लेवल पे ऐसे हैंड्स को फ्लोर पे टच कर देना है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। और एक दूसरा तरीका है दोस्तों कि आपका जो ये फोर आर्म है, इसको आपको इस तरीके से करना है, और एक हाथ यहाँ पर और दूसरा हाथ यहाँ पर। यह आपका पुशअप्स वाला शोल्डर डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले आपको करना है नी पुशअप्स। इस तरीके से आपको नीज, पहले आपको इस पोजीशन में रहना है। इससे ही पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पुशअप पोजीशन होल्ड करना है सबसे पहले, इस तरीके से। सो दोस्तों, इसमें क्या है, एक हमारा क्या होता है कि जब हम पुशअप्स करते हैं, जब हम नीचे जाते हैं तो हमारा चेस्ट रिट्रैक्शन होता है, और जब हम ऊपर की तरफ आते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, तो हमारा चेस्ट प्रोट्रैक्शन होता है। एक बार मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। जब आप अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये है प्रोट्रैक्शन, और जब इसी हाथ को पीछे की तरफ ऐसे लेकर जाएंगे तो ये है रिट्रैक्शन। आते हैं हम वापस अपने पुशअप्स पे। सो दोस्तों, आपको इस तरीके से पुशअप पोजीशन बनाना है, और यहीं पर आपको नीज को ऐसे टच कर देना है। उसके बाद आपको पुशअप्स करना है। अब आप बोलेंगे मुझसे ये भी नहीं होता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आपको नी पुशअप्स, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो इस तरीके से नी पुशअप्स करते हैं। इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको एक इस तरीके से कोई बॉक्स ले लेना है, या फिर कुछ भी जो इस लेवल पे, जो फ्लोर से थोड़ा ऊपर हो। आपको यहाँ पर इसके ऊपर हाथ रखना है, पहले पुशअप पोजीशन बनाना है, उसके बाद आपको नीज को स्लाइटली ऐसे नीचे रख देना है। उसके बाद आप यहाँ पर 10 से 15 रेप्स करेंगे दोस्तों, 10 से 15 रेप्स। जब आप ये आपके लिए इजी हो जाए, तब दोस्तों आपको फिर फ्लोर पे आना है, वापस फ्लोर पर। फिर जब यहाँ पर आप इस नीज पुशअप्स में 10 से 15 रेप्स कर लेंगे, इजी हो जाएगा, तब आपको फिर आना है, वन लेग आपको यहाँ से इस तरीके से हटाना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर 10 से 15 रेप्स इस तरीके से करना है। फिर इसके बाद आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको दोनों लेग हटाने हैं और पुशअप्स करने हैं इस तरीके से। जब आप नीचे जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब आप नीचे जाएंगे तो चेस्ट रिट्रैक्शन, एंड ऊपर आएंगे तो प्रोट्रैक्शन, इस तरीके से। सो दोस्तों, देखिए किस तरीके से कितना इजी है पुशअप्स अचीव करना। 10 से 15 पुशअप्स अचीव करना कितना इजी है। तो दोस्तों, पुशअप्स में एक चीज़ है कि जब आपकी जो लिमिट है पुशअप्स करने की 10 है या 15 है, जितनी भी है, जब आप 10-15 पुशअप्स कर लेते हैं, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि लोग जब पुशअप्स ऐसे नीचे गए, फिर जब वो ऊपर आते हैं तो इस तरीके से
वो ऊपर आ रहे होते हैं लास्ट रेप्स में, इस तरीके से ऊपर आ रहे होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपका चेस्ट तो ऊपर आ गया, लेकिन आपका लोअर बैक और आपका कोर ये ऊपर की तरफ नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपकी चेस्ट में तो ताकत है, लेकिन आपके कोर मसल्स में स्ट्रेंथन नहीं है। सो दोस्तों मैं आपको आगे मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने कोर्स की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं। आपको पुशअप्स तो करना ही करना है, लेकिन आपको इसको अलग अलग ग्रिप्स में भी ट्राई करते रहना है, ताकि आप जितना वेरिएशंस डालोगे आपकी बॉडी उतना जल्दी सीखेगी मूवमेंट को। जैसे कि अगर आप नी पुशअप्स कर रहे हो, फ्लोर से इतना ऊपर है, तो आप यहाँ पर क्लोज ग्रिप में कर सकते हो, वाइड ग्रिप में कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और फिर सेम फ्लोर पर भी आप इस ग्रिप में भी कर सकते हो, आप इस ग्रिप में भी कर सकते हो, आप इस ग्रिप में भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये सारे ग्रिप्स में करना है ताकि आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी सीखे। दोस्तों हम पुश मूवमेंट कर रहे हैं, तो पुश मूवमेंट्स में हमारा चेस्ट मसल कंप्लीट हो गया है, बाकी बची है शोल्डर और हमारा ट्राइसेप्स। तो अब हम करेंगे हमारा शोल्डर्स। तो शोल्डर्स के लिए दोस्तों हमें पाइक पुशअप्स करना है। अब पाइक पुशअप्स दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है कि अब एक बिगिनर्स के लिए पाइक पुशअप्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको ऐसा कोई सरफेस देखना है, या फिर जो आपके यहाँ तक आ रहा हो, ताकि आप जब पाइक मूवमेंट आप बनाएं तो आप वो ठीक से बन जाए। इस तरीके से आपको यहाँ पर हाथ प्लेस करना है और बॉडी को ऐसे करके पाइक बनाना है और ऐसे होल्ड करना है। तो दोस्तों इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है कि जब आप ये करें तो आपका शोल्डर्स आगे की तरफ श्रग ना हो, इस तरीके से ना हो दोस्तों। आपको अपने शोल्डर्स को वॉल के साइड लेकर जाना है और ऐसे होल्ड करना है इस तरफ, और ये मूवमेंट बनाना है, ठीक है दोस्तों। जब आप इसको आपको कम से कम टारगेट करना है, देखिए ये कोई मुश्किल नहीं है, आपको इसको करना है कम से कम आप 30 सेकेंड, फिर 45 सेकेंड, फिर 60 सेकेंड आप इसको ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। इससे आपका शोल्डर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा दोस्तों, और तो और आपकी कोर मसल्स भी स्ट्रांग होगी। आपको ये जरूर करना है दोस्तों। पाइक पुशअप होल्ड करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपका शोल्डर्स आगे की तरफ श्रग नहीं करना है, आपको शोल्डर्स को ऊपर की तरफ एलिवेट करना है, इस तरीके से एलिवेट करना है इस तरीके से, और आपको होल्ड करना है। देखिए डरिए मत, आपको ये होल्ड करना है। आप खुद फील करेंगे कि कितनी स्ट्रेंथ इससे डेवलप हो सकती है। हमारा थर्ड मसल ग्रुप है हमारा ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि डिप्स, पैरेलल बार डिप्स कैसे करना है दोस्तों। आपको पैरेलल बार पे आना है, ये है हमारा डिप्स, पैरेलल बार डिप्स इसको बोलते हैं, पैरेलल बार डिप्स। दोस्तों देखो ये एक बिगनर के लिए करना तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, वो उनसे होगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको एक बेंच नहीं तो ऐसी कोई बॉक्स ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से डिप्स करना है, डाउन एंड अप। देखो दोस्तों पैरेलल बार डिप्स में आपका चेस्ट भी इंक्लूड हो जाता है और आपका ट्राइसेप्स भी इंक्लूड होता है और ऑफ कोर्स शोल्डर भी इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका ट्राइसेप्स ज़्यादा इन्वॉल्व है, चेस्ट मसल्स कम इन्वॉल्व है। सो दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप ये दोस्तों प्रोग्रेशन है, ये वहाँ पर पैरेलल बार पे डिप्स करने का प्रोग्रेशन है। सो दोस्तों इसको आप इजी कैसे बनाएंगे, आप जितना लेग्स को पास रखेंगे ये उतना इजी हो जाएगा। उसके बाद आप जितना दूर लेग्स को ले जाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगा ये। तो आप अपने लेवल के हिसाब से दोस्तों इसको सेट कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है। ट्राइसेप्स के लिए एक और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, प्लैंक तो आपको पता ही है दोस्तों। प्लैंक, आपको प्लैंक में आना है और जब आप प्लैंक ऐसे कर लें तो आपको नीज को टच करना है और इस तरीके से ऊपर आना है। अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो आपको क्या करना है, आपको पहले एक इस तरीके से ऊपर आना है, फिर डाउन एंड अप। जब आप दोस्तों एक हाथ से जब आप 10 रेपिटेशन कर लेंगे तो आपको फिर दूसरे हाथ से 10 रेपिटेशन करने हैं इस तरीके से। जब आप एक हाथ से कर लें तो दूसरे हाथ से फिर 10, आपको दोनों इक्वल करने हैं। अब दोस्तों इसमें हमारा ट्राइसेप्स भी इंक्लूड हो रहा है, हमारे कोर मसल्स भी स्ट्रांग हो रहा है और ऑफ कोर्स शोल्डर भी इंक्लूड है। कोर मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए दोस्तों आपको पता ही है कि आप जब आप प्लैंक करें तो आप इसमें बहुत सारे वेरिएशंस डाल सकते हैं। आप प्लैंक आपको करना है, इसमें आप प्लैंक में इस तरीके से अप एंड डाउन कर सकते हैं, वेस्ट को ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरीके से आप लेग्स इस तरीके से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कोर को स्ट्रांग करने के लिए। दोस्तों कोर के लिए एक सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है वो आपको होलो बॉडी होल्ड करना है इस तरीके से। सिंपल सी बात है, अगर आपसे नहीं होता है आपको क्या करना है, आपको टेक्निक पे ध्यान देना है कि आपको लेग्स आपके फ्लोर पे टच हैं, आपको स्लो नीचे जाना है और जैसे ही आपका लोअर बैक नीचे फ्लोर पे टच होगा यहीं पर आपको लेग्स को उठा देना है, बस इतना। और हाथ यहाँ पर इस तरीके से, देखो मेरी बॉडी कैसे श्रिंक कर रही है, डरने की कोई बात नहीं है, आपको इस तरीके से करना है बस। अगर आपको इसको इजी बनाना है तो आप लेग्स बेंड कर सकते हैं इस तरीके से और यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपका जो लोअर बैक है ये फ्लोर से चिपका रहेगा इस तरीके से। फिर जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए तो आप लेग्स को स्ट्रेट कर सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे इंजरी प्रिवेंशन की। तो दोस्तों इसमें क्या है, मैं आपको तीनों जो मैंने आपको चीज़ें बताई उसमें इंजरी किस किस टाइम पर हो सकती है मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा दोस्तों कि किस में आपकी इंजरी हो सकती है। दोस्तों पुशअप्स की बात करें तो जब आप पुशअप्स करते हैं तो उसमें दोस्तों आपका जो ये पाम है ना, हथेली, आपकी हथेली अंदर की तरफ इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। देखो ये अभी तो इंजरी, उस टाइम तो इंजरी नहीं देगा, क्या नाम है, पुशअप्स करते टाइम इंजरी नहीं होगा। इस तरीके से जो पुशअप्स करते हैं इस तरीके से, ये गलत पुशअप्स है दोस्तों। इससे चेस्ट पे तो लोड नहीं आएगा, लेकिन आपका ये जो AC जॉइंट है, क्लेविकल बोन जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस पर लोड आता है और फिर इस पर फिर थोड़ा पेन होना शुरू होता है। ये बहुत बाद में जाकर ये यहाँ पर इंजरी बन जाती है। पुशअप्स में आपको ये गलती नहीं करना है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों डिप्स में दोस्तों अगर आप डायरेक्ट पैरेलल बार पे आप जाते हो, किसी पैरेलल बार पे, अगर वहाँ पर कोशिश करना कि आप जहाँ पर आपका लेग्स टच हो जाता है आपको वहीं पर ही डिप्स करना है। नहीं तो अगर आप किसी हाइट पे जाकर डिप्स करोगे तो लोग उसमें किस तरीके से गिरते हैं दोस्तों, क्या करते हैं उसमें जैसे वो नीचे जाते हैं, अगर वो उठ नहीं पाते हैं तो वो इस तरीके से अंदर गिर जाते हैं। तो दोस्तों जैसे वो बंदा नीचे गिरेगा, देखो उसका शोल्डर किस तरीके से डिसलोकेट हो सकता है इस तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी डिप्स करें तो आप ऐसे जगह पर ही करें जहाँ पर आपका लेग्स टच हो जाए, ताकि अगर आप गिरे भी तो फिर आपका लेग्स फ्लोर पे टच लग जाए और आप बच जाए। तीसरा है दोस्तों पाइक पुशअप्स जो हम कर रहे थे। पाइक पुशअप्स में क्या करना है, पाइक पुशअप्स में लोग क्या करते हैं, इसमें क्या दिक्कत होती है कि जब आपने ऐसे पाइक पुशअप्स किया, ये पाइक पुशअप्स है, तो उसमें क्या करेंगे कि सब सारे सोचते हैं कि हाँ अब लास्ट मोमेंट में मुझे और करना है, लेकिन दोस्तों वहीं पर इंजरी हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप लास्ट समझो आप 30 सेकंड कर रहे हो और 30 सेकंड का की आपकी कैपेसिटी है, तो 30 सेकंड के बाद आप सोचते हो कि 40 सेकंड कर दें, लेकिन 40 सेकंड होने से जस्ट 5 सेकंड पहले आपको क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है। आपको जैसे ही आप ऐसे पाइक पुशअप्स में हो तो आपको हल्का सा बॉडी को बेंड करके, लेग्स को बेंड करके इस तरीके से आप नीचे आ सकते हैं। लोग इसमें क्या गलती करते हैं दोस्तों कि वो ऐसे ही रहते हैं और इस तरीके से नीचे आते हैं। इस तरीके से नहीं आना दोस्तों, ये तो आपको चोट लग सकती है। आज की वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने किया था पुशअप्स,
पुशअप्स के वेरिएशंस, उसमें क्या वेरिएशंस थे। फिर था हमारा डिप्स का वेरिएशंस, डिप्स में हमने क्या क्या किया था। उसके बाद है हमारा ट्राइसेप्स कि क्या क्या उसमें वेरिएशंस थे। फिर हमारा कोर कि हमको अपना कोर कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। दोस्तों आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों, क्योंकि कोई सी फिज़िकल एक्टिविटी, चाहे जिम हो, चाहे कैलिस्थेनिक हो, चाहे कोई सा भी गेम हो, अगर आप इसमें पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर आप नहीं अचीव कर पाएंगे अपना गोल। आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंस रखिए, मेरा यकीन मानिए ज़रूर आप कैलिस्थेनिक में आप एक अच्छा लेवल इम्प्रूव कर पाएंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं कॉन्टिन्यूसली वीडियो डालता रहूँगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्या नाम है, वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। और देखते रहिए और सीखते रहिए।